नमस्कार, व्योम टीवी के इस लाइव और नॉन लाइव सेगमेंट पेज में मैं तो श्रीमान आपका आज वापस से स्वागत करता हूं। जी हां, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, कहां से लाते हैं इतनी हिमाकत और क्यों इस तरह से कर जाते हैं एक ऐसा काम जो समाज के लिए कभी न प्रेरणा था, न है, न बनेगा। जी हां, हम बात करेंगे श्रीमान, शिलापट तोड़ने की परंपरा जारी है। डुमरी में अब की किसकी बारी है ये तो बात की बात है, लेकिन शिलापट तोड़ने की परंपरा जारी है। डुमरी के विधायक जयराम महतो के द्वारा एक तरफ शिलापट बनाया जाता है, उसके ऊपर में लिखा जाता है जो सांसद का कॉरम है जो पूरा किया जाता है चंद्र प्रकाश चौधरी, और नीचे लिखा जाता है डुमरी के विधायक जयराम महतो। किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्षेत्रों का भ्रमण करके जिन जगहों पर हो सकता है कि काम नहीं माननीय जगन्नाथ महतो जी के कार्यकाल में किसी कारणवश रुक गया हो, उनके कामों की भी अनदेखा नहीं की जा सकती है, उनके कामों की भी प्रशंसा कम तरीके से नहीं की जा सकती है, क्योंकि उन्होंने जो किया है, उन्होंने अपने क्षेत्र में जो विकास किया है, उन्होंने झारखंड की राजनीति में जो किया है, इसको श्रीमान शब्दों से परिभाषित नहीं किया जा सकता। अलारगो हो चाहे सिमरा कुली के क्षेत्र से निकलकर रांची के उस पौष इलाके तक जाकर अपनी बात को मनवाना और रखवाना अपने आप में एक वरिष्ठ और दिग्गज नेता का ही काम हो सकता है। लेकिन आज माननीय जगन्नाथ महतो जी हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन इनके कार्यों की दूरी प्रशंसा मन से हमारा चैनल हमेशा करता है। आज हम बात करने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे आखिर शिलापट तोड़ा क्यों जा रहा, इसका राजनीतिक मायने क्या है। राजनीतिक मायने कुछ हो या ना हो, लेकिन इसका शाब्दिक मायने आपको समझना पड़ेगा। भैया विरोध, आप घर में नाली बना रहे हैं, बगल वाला आया उसको तोड़ दिया, इसको बोलते हैं विरोध। आप कुछ भी नया काम करना चाह रहे हैं, पास पड़ोस के लोग अगर कोई कर दिए किसी बात का, उसमें इसको कहते हैं विरोध। ये विरोध का स्वर इस तरीके से इन दिनों राजनीति के अखाड़े पे परिपक्वता के साथ बढ़ रहा, उस क्षेत्र का नाम है डुमरी। शिलापट तोड़ने का जो क्षेत्र है, शिलापट तोड़ने की जो बात है, शिलापट में लगे हुए पट्टे को तोड़कर या उखाड़ देने की जो बात है, श्रीमान यह कोई नई नहीं है झारखंड की राजनीति में, ये लंबे समय से चलता आ रहा। लेकिन क्या डुमरी महतो से किसी को अदावत है? क्या डुमरी के जयराम महतो से किसी को अदावत है? क्या डुमरी के जयराम महतो के साथ किसी की वफादारी में सेंध लग रहा है? क्या डुमरी में होने वाले विकास की योजना कोशिश करके, अगर एक निर्दलीय विधायक के तौर पर नहीं करके, अगर जेल कैंप के विधायक के तौर पर भी करके एक सीट वो निकाल पाए और उससे ही अपने क्षेत्र में अगर विकास का एक छोटा सा पैमाने ही अगर तय कर रहे हैं श्रीमान, तो सीधी भाषा में हम आपको एक बात कहने का बात करेंगे कि श्रीमान यह कोशिश बेहतर है, इस कोशिश की हम सबों को प्रशंसा करना चाहिए। लेकिन शिलापट तोड़कर क्या होगा? इससे तो पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। शिलापट तोड़कर क्या होगा? इसमें राजनीतिक अदावत भले आपको दिख रहा, लेकिन एक शिलापट तोड़कर आप सड़क को नहीं उखाड़ सकते। उन्होंने कहा, जब एक पत्रकार उनसे पूछते हैं आपके शिलापट के पीछे भैया तोड़ने वाले लोगों का मनसा क्या होता है, उन्होंने कहा उनको धन्यवाद देते हैं। बहुत पहले एक स्टेटमेंट कहा जाता था, हिटलर साहब कहते थे, से थैंक्स हु टोल्ड यू नो, धन्यवाद कहो जो लोग आपको ना कह देते हैं। मैं हिटलर नहीं कर रहा हूं किसी को, मैं तो यही एक संज्ञात्मक चीज से बात कर रहा हूं कि राजनीति में अदावत ठीक है, राजनीति में बगावत ठीक है, राजनीति में बागीपन ठीक है, राजनीति में वो सारी चीजें होनी चाहिए जो विपक्ष और विपक्ष के घमासान के बीच होना चाहिए। लेकिन ये शरारती तत्व है कौन? ये शरारती तत्वों के मन में मनसा क्या चल रहा? क्या शिलापट उखाड़ देने से उनका नाम मिट जाएगा? क्या शिलापट उखाड़ देने से रोड का दशा बिगड़ जाएगा? या शिलापट उखाड़ देने से या पीसीसी रोड के निर्माण में क्या पूरा सीमेंट बालू गिट्टी आप उखाड़ कर ले जाएंगे? देखिए ये चीजें ऐसी है, ये ओछी राजनीति का संकेत है, और मुझे लग रहा है जो भी लोग कर रहे हैं वो ओछी राजनीति में जयराम महतो जी को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, और जयराम महतो जी का इसका फायदा मिल रहा है। क्योंकि मन में तकलीफ, कलेश, द्वेष, घृणा, सारी चीजें हो सकती है। किसी नेता से किसी नेता को हो सकता है, किसी नेता से किसी समर्थक को हो सकता है, किसी नेता से किसी पार्टी को हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है ओछी राजनीति का संकेत अगर आपके क्षेत्र में अगर कोई विधायक काम कर रहा हो और शिलापट उखाड़ा जा रहा हो, तो श्रीमान आपके लोग अनदेखा नहीं कर सकते। हम उस गांव के लोगों से भी अनुरोध करेंगे, मुखिया, सरपंच या जो भी उस क्षेत्र के जिला परिषद है उनसे भी अनुरोध करेंगे। राजनीति के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन आपके क्षेत्र में अगर कोई यह घटना घट रही है तो श्रीमान जरूर आप उस चंद नामों को जान रहे होंगे, जरूर वो नाम को आप जान रहे होंगे जो इस तरह का हिमाकत कर रहे हैं। सरकार समय रहते अगर थोड़ा सा अंकुश लगाती है तो मुझे लग रहा है कि विधायक को इस पर बाइट देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। राजनीतिक क्या है इसके मायने? इसका राजनीतिक मायने यही है कि नाम को हटाना, नाम को हटाने के लिए, नाम को रिप्लेस करने के लिए उसी तरीके का एक फॉर्मेट पर काम करना पड़ेगा, उसी तरीके के एक फॉर्मेट पे काम करना पड़ेगा। चलिए, जो काम माननीय जगन्नाथ महतो जी के समय में नहीं हुआ और
माननीय बेबी जी के अनुशंसा पर हो जाता है तो बहुत बहुत उनको धन्यवाद देंगे। अगर जयराम महतो जी कर रहे हैं तो उनको धन्यवाद देंगे, या अगर जिला परिषद के मद से हो रहा तो उनको धन्यवाद देंगे। लेकिन ये किसी के शिलापट को अगर कोई उखाड़ रहे हैं तो श्रीमान एक बात जरूर है कि शरारती तत्व के मन में, शरारती तत्वों के दिमाग में, शरारती कोराफाती ऐसे लोग हैं भैया कि जो व्यवस्थित नहीं होने देना चाहते राजनीति। राजनीति जब तक स्थिर नहीं होगी, राजनीति जब तक यथावत स्थिति में नहीं आएगी, राजनीति जब तक अपना स्तंभ को मजबूत नहीं करेगा, राजनीति जब तक उस इलाके में उन सारे मुद्दों को सामने लाकर नहीं रखेगा जिसका नाम है एजेंडा, जिसका नाम है मंथन, जिसका नाम है पंचायत संवाद, जिसका नाम है बोलो झारखंड, ये सारी चीजें जब आपके मुख से निकलेगा तब न पता चलेगा कि विकास का क्या पैमाना है। विकास का पैमाना एक शिलापट नहीं हो सकता है, विकास का पैमाना आपका नाम नहीं हो सकता है, विकास का पैमाना सांसद और विधायक का नामांकित वाला बोर्ड नहीं हो सकता। विकास का तो पैमाना तय करता है रोड, विकास का पैमाना तय करता है पुल पुलिया, विकास का पैमाना तय करता है आपके विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति, विकास का पैमाना तय करता है आपके क्षेत्र में उपस्थित स्वास्थ्य कर्मी कितना बेहतर और सिस्टमेटिक ढंग से आपके क्षेत्र के लोगों को इलाज दे रहे हैं। अगर मैं सही हूं तो जरूर आप इस चीज को कमेंट करके बताएंगे, क्या विकास का पैमाना शिलापट है या विकास का पैमाना वो है जो व्योम टीवी के पेज से मैंने आपके पास रखा है। जयराम जी आपका विरोध हो रहा है, कोई बात नहीं, किसी का भी शिलापट उखाड़ा जा सकता है, किसी भी क्षेत्र में शिलापट जो लगा हुआ है उसको नस्ता नाबूद किया जा सकता है। लेकिन मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी पानी कम था, यह कह देने से पानी कम नहीं हो जाएगा। श्रीमान एक बात है कि दुख इस बात का नहीं, गम इस बात का नहीं है कि वो मुझसे जुदा है, दुख इस बात का है कहीं वो खुद से न जुदा हो जाए। इस तरह का विरोध करते करते अपने राजनीतिक अखाड़े में दंगल लगाने के सिवा अगर शरारती तत्व अगर ऐसा काम कर कर किसी का सोच रहे कि खेल और कुनबा बिगाड़ देंगे तो एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं बातें को आपके पास रख दे रहा हूं। ऐसे बहुत सारे राज्यों में इस तरह की चीजें देखी जाती है और ग्राफ बढ़ता रहता है, ग्राफ उठता रहता है, ग्राफ उस तरीके से एक समय आकर सामने रख दिया जाता है श्रीमान जिसका नाम है जीत। जीत और हार दो चीजों पर निर्भर करती है, जो मेरा अपना विश्लेषण करता है। जीत और हार का पैमाना केवल दो चीज पर, पुराने किए गए कार्यों को बनिस्पत लाकर नए किए गए कार्यों के वर्सेस में मूल्यांकन करें। दूसरा, आप कितना कनेक्टिंग पीपल है। कनेक्टिंग पीपल, नोकिया का आपको स्टेटमेंट याद होगा, नोकिया का स्लोगन याद होगा, उसके नीचे लिखा रहता था कनेक्टिंग पीपल। भैया कनेक्टिंग पीपल एक ऐसा वर्ड है ना, जब दायरा आपका हटता है, जब आप बहुत ऊंचले तकबे के राजनीति में आ जाते हैं तो नीचे वाला जो परत दर परत धरातल पर आपको जो जमीन पर वोटर होता है ना, वो आपके हाथ से इसलिए खिसकता चला जाता है क्योंकि वो दायरा बहुत मजबूत हो जाता है। आप मिलने जाइए, सुबह नहीं मिलेंगे, आप मिलने जाइए, आप शाम नहीं मिलेंगे, आप सुबह मिलने जाइए, आप रात नहीं मिलेंगे, आपकी योजनाएं लटकी रहती है, आपके क्षेत्र का विकास लटका रहता है। ये लटका 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 के अंतर्गत भैया आकर अटक जाता है विकास। चलिए, शिलापट तोड़ने का व्यापार है जारी। 2029 में कौन आएगा, कौन करेगा, कितने भीतर खाने, नई तैयारी। डुमरी वासियों के लिए मेरा यही शुभकामना है। अगर आपके क्षेत्र में इस तरह का कोई हिमाकत कर रहा तो जरूर उसको जानने की कोशिश करिए और मारपीट झगड़ा झंझट से नहीं बल्कि प्रेरणादायक चीजों से, कोई भी नए हो, पूर्व हो, जिला परिषद हो, मुखिया हो, किसी का भी शिलापट है तो वो नामांकन के लिए काफी नहीं होता बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत बनता है। तब तक के लिए आप सभी को झारखंडी जोहार। और बस आपसे एक अनुरोध, शिलापट तोड़कर कुछ नहीं हो सकता है, नाम के साथ करें विकास, तभी तो होगा आपके क्षेत्र में आपके नाम का प्रकाश। जय हिंद श्रीमान।